चलिए हो सकता है बाबू, हो सकता है ये दोनों ये फिगर सब जो अभी बताए हैं इससे आपको समझ में नहीं आया होगा, ये बात हम मानते हैं। अगर आप मैथ में कमजोर स्टूडेंट है तो हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा। अभी जो आपको वो तरीका दे रहा हूँ उससे मुर्दा से मुर्दा भी इस क्लास को मतलब समझ जाएगा, इस बात को समझ जाएगा। तो चलिए उसको समझने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो हर एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। और खास करके अगर रेलवे की बात करें, रेलवे के एनटीपीसी ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, चाहे कोई भी सेक्टर हो रेलवे का, उसमें अगर आप लोग बैठते हैं एग्जाम में या उसका क्वेश्चन बैंक आप बनाते होंगे तो आपको पता होगा जो ये फ्रैक्शन से कितना सारा सवाल पूछा जाता है। उसी में से एक टाइप लेके आए हैं आप लोग के लिए, जो भिन्नों का तुलना करेंगे, फ्रैक्शन का जो है तुलना करेंगे, जो कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। और आप लोग को जो सवाल पूछा जाता है, किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, कोई फ्रैक्शन आप लोग को दिया हुआ रहता है, उसमें से बोला जाता है तो बाबू इसका जो है मतलब किससे इसमें कौन छोटा है या कौन बड़ा है पूछा जाता है आपसे, या आपसे ये पूछा जाता है, आपको कोई फ्रैक्शन का एक मतलब युग्म दे दिया जाता है, उसमें से बोला जाता है जिसको आरोही क्रम में लिखो और अवरोही क्रम में लिखो। लेकिन होता है क्या, जब हम लोग बनाने के लिए उसको बैठते हैं तो दिमाग जो है बत्ती गुल हो जाता है और उस चीज़ को नहीं बना पाते हैं। लेकिन ये इतना आसान है, इतना सरल है, जो आप अभी जो हम क्लास आप लोग को बताएंगे, क्लास जो देंगे, देखिएगा एक चुटकी में जो है किसी भी सवाल को आप फ्रैक्शन को देख के हल नहीं होगा तो मेरा पढ़ाना दोस्तों बेकार है। और जो है इस पर हम लोग ट्रिक पर भी काम करेंगे, जो मतलब उसका ट्रिक भी देंगे, और वो ट्रिक कैसे बन के आया है ये भी आप लोग को बताएंगे इस क्लास में। इस क्लास में जो है आप लोग को वो ट्रिक कैसे बन के आया है, उससे आप लोग जो है ट्रिक के माध्यम से किसी भी सवाल को सोल्व करते होंगे, लेकिन वो ट्रिक बना है कैसे, इस पे आप शायद काम नहीं करते हैं। इसका परिणाम होता क्या है, कुछ दिन के बाद जो होता है हम उस ट्रिक को भूल जाते हैं और वो सवाल जो है हमें पत्थर की तरह लगता है, वो हमसे मतलब आगे खिसकता ही नहीं है, हमसे वो बनता ही नहीं है। इसीलिए आज जो है उसके बेसिक कंसेप्ट पर बात करेंगे, आखिर वो ट्रिक जो है बन के कैसे आया है और किसी भी सवाल को फ्रैक्शन वाला जो सवाल है उसको हम आसानी से कैसे हल करेंगे। और मानिए दोस्तों, आप जो है इस प्रकार से क्लास अभी तक नहीं किए होंगे, आप जो है क्लास जब बढ़ेगी तो 2 से 3 मिनट आप क्लास को देखिएगा, और जैसे एक लोहा को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है वैसे ये क्लास जो आपको आकर्षित करेगा, और क्लास करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगी और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय मिलने वाला है आप लोग को। तो क्लास में आप बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए सारा कुछ को देखिएगा और उसको अप्लाई कीजिएगा। मैं जितना बात बोलूँ चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, उसको नोट करके रखिएगा, और आज के बाद ये आप कभी भी नहीं बोलिएगा जो हमें ये इस प्रकार का जो सवाल है नहीं बनता है, पूरा देखिए। तो चलिए हम लोग जो है बात करेंगे फ्रैक्शन का उसे तो बहुत सारा क्लास जो है आप लोग को दे दिया गया है, लेकिन फ्रैक्शन में जो अगले टाइप का सवाल है उसको देखेंगे, जो कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। और आप लोग को जो फ्रैक्शन दे दिया जाता है और बोला जाता है जो इसका आरोही क्रम में लिखो या तो अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है। लेकिन हम लोग को होता क्या है, उस टाइम जो है मतलब दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और उस चीज़ को हम नहीं बना पाते हैं। तो उसी पर हम लोग काम करेंगे, और एक सवाल को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको कई सारा तरीका मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों फ्रैक्शन के बारे में जो इस प्रकार का सवाल जो हम लोग बनाएंगे तो उससे पहले उसका कुछ बेसिक को जानना हमारा फर्ज बनता है। बेसिक को क्या, सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन या और अनलाइक फ्रैक्शन को देखेंगे, यानी कि समान भिन्न और असमान भिन्न क्या होता है इसके बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक इसको नहीं जानिएगा तो फिर आगे जो है सवाल करने में दिक्कत और परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। कौन सा लाइक फ्रैक्शन देखते हैं, यानी कि समान भिन्न, इसको बोला जाता है समान भिन्न। तो समान भिन्न या तो लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोला जाता है जिसका हर जो है हर समान हो। आप अंश और हर के बारे में जानते होंगे, किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर में जो है अंश होता है और नीचे में क्या होता है बाबू, नीचे में उसका हर होता है। जिस फ्रैक्शन का हर समान हो वो सारी फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे अगर उदाहरण के लिए आप लोग को बताऊं तो उदाहरण के लिए जैसे 1/5 ले लीजिए, 4/5 ले लीजिए, 3/5 ले लीजिए। इसमें सारा का सारा देखिए 5, इसका भी हर 5 और इसका भी हर 5, ये सारा का सारा जो है आपको लाइक फ्रैक्शन है। कौन सा है, समान भिन्न है, ठीक है। अब यहीं पे असमान भिन्न क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो अनलाइक फ्रैक्शन बाबू जिसका हर जो है समान ना हो, जिसका हर समान ना हो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है, क्या कहते हैं, असमान भिन्न कहलाता है। जैसे यहाँ पे कुछ ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए ये सब जो है कौन सा फ्रैक्शन है, ये सब जो है असमान फ्रैक्शन है। अब इसमें भी यहाँ पे देख लीजिए जैसे 2/3
3 दे दिए, 2/5 दे दिए, 2/7 दे दिए। ठीक है, इसका हर देखिए, हर जो है इसका सबका असमान है, और लेकिन अंश जो है सबका बराबर है। अंश जो है सबका समान है, तो आप इसको समान फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हैं। इसको समान फ्रैक्शन आप नहीं बोल सकते हैं। समान फ्रैक्शन उसी को बोला जाएगा जिसका हर समान हो। जिसका हर समान हो वो समान फ्रैक्शन हो गया, लेकिन जिसका हर भिन्न भिन्न प्रकार का हो, अलग अलग हो, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा, असमान भिन्न होगा। जैसे कि यहाँ पे इसका अंश भी मतलब समान है, फिर भी यह जो है असमान भिन्न के कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हर और अंश दोनों असमान है, अलग अलग है, ये भी आपको अनलाइक फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब जो है बारी बारी से इसको समझने के प्रयास करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है लाइक फ्रैक्शन को लेंगे और उसको तुलना करेंगे, उसको देखेंगे जो इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 5/7, 6/7, 4/7, 3/7, 2/7। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए बाबू इसमें जो है सबसे बड़ा कौन है या तो सबसे छोटा कौन है, या इसको जो है आरोही क्रम में लिखो, या इसको आरोही क्रम में लिखो, नहीं तो आपको बोला जाएगा इसको अवरोही क्रम में लिखो। अब बताइए आप ही बताइए जो इसको जो है किस प्रकार से आप बनाइएगा। आप जो है हो सकता है यहाँ पे अटक सकते हैं। तो चलिए इसको आसान कैसे करेंगे इसको समझिए। बाबू एक बात यहाँ पे दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, जिसका हर समान हो, जिसका हर समान हो, और अंश में देखेंगे जब हर समान होता है तो अंश में जो जितना बड़ा डिजिट रहेगा, जितना बड़ा नंबर रहेगा, वो जो फ्रैक्शन होगा आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, जैसे यहाँ पे 5/7 है और यहाँ पे 6/7 है, तो ये 6/7 जो है 6/7 आपको ये बड़ा हो जाएगा, इसमें जो है ये बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे छोटा की बात करें तो 2/3 मतलब 2/7 जो है आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। आप बोलिएगा सर जी इसको जो आप तो बता दिए हैं, लेकिन हम कैसे मान ले? आप बोलिएगा जो सर जी आप तो बता दिए हैं जिसका मतलब हर जो है बराबर हो और अंश में जो सबसे बड़ा संख्या हो तो वह बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। आप इसको हमको बताइए जो किस प्रकार से ये होता है। तो चलिए इसके लिए यहाँ पे जो है कुछ हम डायग्राम जो है ड्रॉ किए हैं, इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए बाबू, यहाँ पे एक डायग्राम ऊपर में दिख रहा होगा और इसका फ्रैक्शन है 3/8। कहने का मतलब ये हुआ 3/8 का कोई एक पूर्ण है जिसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है, और जिसमें से 3 भाग जो है ले लिया गया है या तो इस्तेमाल कर लिया गया है। इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। एक कोई पूर्ण है जिसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 भाग जो है ले लिया गया है, आपको इसमें पहला डायग्राम में। ठीक है, और दूसरा डायग्राम में देख लीजिए, कोई एक भिन्न है मतलब कोई एक पूर्ण है जिसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है और उसमें से 5 भाग जो है ले लिया गया है। इसमें जो है 5 भाग लिया है, इसमें 8 भाग लिया है, लेकिन कोई एक पूर्ण का दोनों में जो है 8 बराबर भाग किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो जब यहाँ पे 3 भाग लिया है तो 3 भाग का देख लीजिए, ये दोनों बराबर भिन्न है, दोनों ये बराबर भिन्न है। जिसमें से 3 भाग लिया है तो इसका इतना भाग जो है रंगीन किया गया है। देख लीजिए 1 भाग 2 भाग, यानी 1 2 3, ये 3 भाग लिया गया है, जिसमें से रंगीन भाग जो है इतना दूर आता है इसका। ठीक है, अब इसमें 5 भाग लिया है, 1 भाग ये हो गया, 2 3 4 और 5, इसका जो है अलग अलग करके डिजाइन दे दी है तो आप लोग को पता लगे इसीलिए। अब यहाँ पर एक बात देख लीजिए, इसका भाग, इसका रंगीन किया हुआ भाग और इसका रंगीन किया हुआ भाग, ये दोनों भाग में आपको कौन सा भाग ज़्यादा दिख रहा है? इसमें कौन सा भाग जो है आपको ज़्यादा दिख रहा है? तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है बाबू, ये जो है ये भाग जो है हमको ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है लिया हुआ, इसमें लिया हुआ भाग जो है ज़्यादा है और इसमें लिया हुआ भाग जो है कम है। तो यहाँ पर जो है दोनों एक ही पूर्ण था और दोनों को जो है 8 बराबर भाग में बांटा गया था। देख लीजिए दोनों को 8 बराबर भागों में बांटे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, इसमें कम इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे इसका अंश देखिए तो एक बार अंश बड़ा है और इसका अंश 3 है, इसका अंश 5 है, यानी कि इससे ये बड़ा है। और इसका अंश जब बड़ा है तो इसका लिया गया भाग भी ना बड़ा है। तो अभी आपको क्या बताए हम? आपको यही बताए हम जिसका हर बराबर हो,
जिसका हर बराबर हो और अंश में जो बड़ा वैल्यू होगा और अंश में जो बड़ा वैल्यू होगा वो भिन्न ही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको तो दिख रहा है ना, जैसे 3/8 और 5/8। अब आपसे ये पूछा जाए जो इसमें बड़ा कौन है, तो आप बड़ा 5/8 कीजिएगा ना, देखिए हर दोनों का समान, तो जिसमें बड़ा संख्या वो आपका भिन्न बड़ा हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से समझा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो है आपको इस सवाल में ये बोला जाए जो बाबू इसको जो है आरोही क्रम में एक बार सजा के दिखाओ तो हमको, तो आप इसको कैसे कीजिएगा, आप तो इसको बना लीजिएगा ना। अब इसमें जो है आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, अब इसमें आपको कोई भी परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आरोही क्रम बोल रहा है ना, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के ऊपर जाना, छोटे से बड़े की ओर जाना, वही ना आरोही क्रम होता है। तो बाबू इसमें से छोटा लीजिए, तो छोटा आपको कौन सा दिख रहा है इसमें इसका जो है अंश 2 है, जो कि इसमें सबसे ये छोटा है। तो ये जब ये छोटा है तो ये छोटा हो जाएगा ना, ये भिन्न भी छोटा हो जाएगा ना, यानी कि 2/7। उसके बाद 2 से बड़ा कौन है यहाँ पे, 3/7। उसके बाद 4/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 6/7। ये जो है आपको आरोही क्रम में सजा दिए हैं। आप इसको, आप जो है इसको आरोही क्रम में सजा दिए हैं। अगर यहीं पे आपसे ये पूछता जो इसको जो है अवरोही क्रम में लिखो, तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं ना, बड़ा से न छोटा की तरफ जाते हैं, तो इसी को हम उल्टा देंगे। यानी कि पहले 6/7 लिखेंगे, उसके बाद 5/7 लिखेंगे, उसके बाद 4/7 लिखेंगे, उसके बाद 3/7 लिखेंगे, उसके बाद 2/7 लिखेंगे। ये तो पहला कंडीशन हुआ, ये आपको पहला कंडीशन हुआ जब उसका जो है हर, जब उसका हर जो है बराबर हो तो अंश में जो बड़ा वैल्यू होगा वो ही जो है मतलब फ्रैक्शन जो है वो वाला बड़ा हो जाएगा। अब चलिए इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन तो मतलब एक क्या हो सकता है, एक उसका हर बराबर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, अंश बराबर हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई फ्रैक्शन यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या लोचा होता है, जैसे उसमें हम देखे थे जब हर बराबर हो तो ऊपर अंश में जो बड़ा वैल्यू है वही आपका बड़ा भिन्न हो जाता है। और इसमें दूसरा कंडीशन ये है जब इसका अंश बराबर हो, जब इसका अंश बाबू बराबर हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो है इसको आप समझने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबका अंश जो है बराबर है, सबका अंश क्या है, बराबर है, लेकिन हर जो है वो भिन्न भिन्न है, हर जो है भिन्न भिन्न है। तो इसमें क्या होता है, इस बात को लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। कोई भी फ्रैक्शन का अगर अंश बराबर हो, अंश अगर बराबर हो तो उसमें हर में जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वही आपका बड़ा फ्रैक्शन होता है। हर में जो छोटा वैल्यू होता है वही आपका बड़ा भिन्न होता है, बड़ा फ्रैक्शन होता है। अभी जो हम बोले हैं इसको थोड़ा सा इस डायग्राम के द्वारा समझिए, इस डायग्राम के द्वारा उस चीज़ को अभी समझिए। मान के चलिए बाबू एक कोई पूर्ण है जिसको 5 बराबर भागों में बांटा है। कितना बराबर भागों में बांटा है, 5 बराबर भागों में बांटा है, और जिसमें से 2 भाग को ले लिया गया है। कितना भाग लिया है, 2 भाग को ले लिया गया है। तो चलिए यहाँ पे 5 ठो बराबर भाग में बांट दिए हैं और इसमें से जो है 2 भाग को ले लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा में कोई एक पूर्ण है जिसको 3 बराबर भागों में बांटे हैं। कितना बराबर भागों में बांटे हैं, 3 बराबर भागों में बांटे हैं, और उसको जो है 2 भाग ले लिए हैं। 3 में से कितना लिए हैं, 2 ठो लिए हैं। चलिए 2 ठो यहाँ पर हम ले लिए हैं। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो है लिया गया भाग, ये रंगीन भाग जो आपको दिख रहा है लिया गया भाग, ये आपको बड़ा दिख रहा है, ये आपको इससे ज़्यादा दिख रहा है। तो कोई तो एक ही तो पूर्ण है ना, लेकिन वो पूर्ण को किया था कि एक को तो 5 भाग में बांट दिया था और दूसरा को जो है 3 भाग में बांट दिया गया था, लेकिन लिया गया भाग दोनों का समान रखा, लिया गया भाग जो है दोनों का समान रखा। कहने का मतलब इसमें 2 भाग लिया है तो इसमें भी 2 भाग लिया है, लेकिन जब इसको 3 भाग में बांटा था तो इसका जो 2 लिया है तो इतना ले लिया, और इसको जो 5 बराबर भागों में बांटा है तो इसका जो 2 भाग लिया है तो इतने तक आया है, इसमें इतने तक आया है। तो अभी जो आपको बताए हैं, अगर किसी भी फ्रैक्शन का अंश अगर बराबर हो, अंश बराबर हो तो जो सबसे छोटा वैल्यू होता है, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वही आपका बड़ा भिन्न होता है। तो इसको जो है आप इस फिगर से समझ गए होंगे। अगर इसको भी नहीं समझे हैं तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए। कोई एक
पूर्ण है जिसको 3 बराबर भागों में बांटा है, 3 बराबर भागों में इसको बांट दिए हैं और तो इसमें से एक भाग लिए। कितना भाग लिए हैं? एक भाग। चलिए 3 बराबर भागों में बांट दिए, इसमें से एक भाग हम ले लिए। अब उसी पूर्ण को 4 बराबर भागों में बांटा है और उसमें से एक भाग लिया है। 4 भाग में बांट दिया और एक भाग लिया है। चलिए इसमें 4 भाग 1 2 3 4 में बांट दिए और उसमें से एक लिए। अब यहाँ पे ये देखिए तो रंगीन भाग ज़्यादा किस में है? आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा बाबू, इसमें जो है रंगीन भाग इतने ठो है लेकिन इसमें इतना बढ़ गया। इसके अनुसार यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन ये भाग जो है इतना बढ़ गया है। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए ये हर जो है, हर जब छोटा है तो ये भिन्न जो है बड़ा हो गया, जब हर छोटा है तो ये भिन्न बड़ा हो गया। ठीक है, अब चलिए हो सकता है बाबू, हो सकता है ये दोनों ये फिगर सब जो अभी बताए हैं इससे आपको समझ में नहीं आया होगा। ये बात हम मानते हैं, अगर आप मैथ में कमजोर स्टूडेंट है तो हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा। अभी जो आपको वो तरीका दे रहा हूँ उससे मुर्दा से मुर्दा भी इस क्लास को मतलब समझ जाएगा, इस बात को समझ जाएगा। तो चलिए उसको समझने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अभी आपको क्या बताए थे हम? पहले लाइक फ्रैक्शन लेते हैं, मतलब समान हर वाला लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे कुछ ले लीजिए 6/7 और 5 चलिए 5 मत लीजिए, 2/7 लीजिए। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन अभी देखे थे और ये दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में इसका अंश बराबर किए थे ना। चलिए 5/7 ले लीजिए और यहाँ पे 5/8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए। चलिए 9 ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको समझने के प्रयास करते हैं और थोड़ा सा आप जो है कॉन्शियस होकर इस बात को देखिएगा और समझिएगा। अब जो यहाँ पे बाबू इस 7 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, 7 बराबर भागों में इसको बांटा जा रहा है। चलिए इसको ठाठी में थोड़ा समझते हैं, इसको ठाठी में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ये 6 रुपया है, कितना रुपया बाबू? 6 रुपया है जिसको 7 व्यक्ति में बांटना है। 6 रुपया है जिसको 7 व्यक्ति में बांटना है और यहाँ पे 2 रुपया है जिसको 7 व्यक्ति में बांटना है। अब यहाँ पर आप ही बताइए किसको जो है ज़्यादा रुपया मिलने वाला है, किसको ज़्यादा रुपया मिलने वाला है? ये 6 रुपया को 7 व्यक्ति में बांट रहा है और ये 2 रुपया को 7 व्यक्ति में बांट रहा है, तो किसको ज़्यादा मिलेगा? तो जाहिर सी बात है बाबू, जिसके पास ज़्यादा रुपया रहेगा, जिसके पास ज़्यादा रुपया रहेगा तो वही ना ज़्यादा बटेगा उसमें। यहाँ पे 6 गो रुपया है 7 आदमी में बांटना है और यहाँ पे 2 गो रुपया है उसको 7 आदमी में बांटना है, तो 2 वाला को तो कम रुपया का मिलेगा और 6 वाला को तो ज़्यादा करके रुपया मिलेगा ना। चलिए इस बात को तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे जब 6 बड़ा है तो बाबू 6 बड़ा है तो इसको बड़ा मिलेगा, जब इसको ज़्यादा मिल रहा है तो ये भिन्न आपका जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए। अब 5 रुपया है, इसको 7 आदमी में बांटना है। अब 5 रुपया है जिसको 7 आदमी में बांटना है और यहाँ पर भी 5 रुपया है और 9 आदमी में बांटना है। अब 5 रुपया है इसको 9 आदमी में बांटना है और 5 रुपया है इसको 7 आदमी में बांटना है। तो आप ही बताइए किसको ज़्यादा मिलेगा? किसको ज़्यादा मिलेगा? जब आदमी कम रहेगा तभी ना रुपया ज़्यादा करके बटेगा, कि आदमी ज़्यादा रहेगा तभी मिलेगा? नहीं बाबू, यहाँ पे रुपया जो है सेम है, रुपया यहाँ पे बराबर है लेकिन आदमी अलग अलग है। यहाँ पे रुपया बराबर है और आदमी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे आदमी अलग अलग था और रुपया बराबर था। यहाँ पे आदमी अलग अलग था, रुपया बराबर था। यहाँ पे रुपया अलग अलग है, मतलब रुपया बराबर है और आदमी अलग अलग है। जब ये 5 रुपया को 7 आदमी में बांटेगा और ये 5 रुपया को 9 आदमी में बांटेगा, तो जाहिर सी बात है जब 9 आदमी में किसी आदमी चीज़ को बांटेंगे 5 रुपया को तो उसको कम मिलेगा और यहाँ पे जब 7 आदमी में बांटना है तो उसको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि इससे भी आपको यहाँ पे पता चलता है अगर अंश बराबर हो, अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न आपको बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब हर जो है बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न जो है आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये 2 कंडीशन अभी देखे हैं। पहला कंडीशन देखे हम लोग जिसका अंश बराबर हो और एगो दूसरा कंडीशन देखे हैं, मतलब पहला देखे थे जिसका हर बराबर हो और दूसरा कंडीशन देखे हैं जिसका अंश बराबर हो। अब हम लोग ये बात को देखेंगे जिसका कुछो बराबर ना हो, जिसका कुछो बराबर ना हो उसको कैसे हम करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2/3 है और कितना है 3/4 है, ये बात हो गया। अब आपको बोला जाए जो बाबू इसको जो है कैसे बताएगा, जो मतलब ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
अब इसको कैसे बता पाएगा जो कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा छोटा है। अब क्या कीजिएगा इसके लिए, अब इसके लिए क्या कीजिएगा, तो चलिए थोड़ा सा पहले इसका बेसिक पर पहले काम करेंगे, उसके बाद इसको जो है हल करने का एक शॉर्टकट तरीका आपको बताएंगे। और वो शॉर्टकट तरीका कैसे आया है ये खुद आप बता पाइएगा। जो इसको जो है शॉर्टकट जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक में, तो इस कैसे बन के आया है। ठीक है, इसको जो है हम इसको जो बाबू ये पहला कंडीशन जो आपको बताए थे उसके आधार पर या तो दूसरे कंडीशन के आधार पर भी हम इसको हल कर सकते हैं। जब बाबू ये दोनों का हर देख रहे हैं अलग अलग है, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, दोनों का हर समान कर सकते हैं। दोनों का हर हम समान कर लेंगे तो हमको बताने में आसानी हो जाएगी जो कौन सा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा भिन्न छोटा होगा। अब इसका हर जो है समान कैसे करेंगे, कैसे हर इसका समान करेंगे कैसे, तो आप बचपन में पढ़ते होंगे भिन्न का जोड़ भिन्न का ये घटाव सब जो करते थे तो उसमें लॉसो निकालते थे। इसका क्या निकालते थे, लॉसो। और लॉसो निकाल के जब भागा लगा देंगे और उसको गुना कर देंगे तो हमारा जो है क्या बन जाएगा बाबू, ये जो है मतलब भिन्न जो है लाइक फ्रैक्शन में चला जाएगा, समान भिन्न में चला जाएगा। जैसे देखिए अभी हम क्या बोले हैं, ये 3 और 4 का लॉसो निकाल लेगा, तो 3 और 4 का लॉसो निकालिएगा तो कितना होगा, 12 न होगा। 3 और 4 का लॉसो निकालिएगा तो 12 होगा। चलिए अब 12 में ये 3 से भागा लगाइए, 12 में 3 से भागा लगाइए तो कितना हुआ 4, और 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12। ठीक है, अब तो यहाँ पर हो गया। फिर ये 12 में इस 4 से भागा लगाइए तो 4 तिया 12, तो 3 से फिर ऊपर गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 से नीचे कर दीजिए 12। देख लीजिए दोनों का हर जो है अब बराबर हो गया है, दोनों का हर जो है समान हो गया है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में आ गया है, समान भिन्न में आ गया है। अब तो यहाँ से हम बता सकते हैं ना ये कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो बाबू जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो तो अंश में जो बड़ा होगा वही वैल्यू आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये 9/12 जो है बड़ा हो जाएगा। अब ये 9/12 किसका परिवर्तित रूप है, ये 9/12 किसका परिवर्तित रूप है, ये 3/4 का ना है, ये 3/4 का ना परिवर्तित रूप है। तो चलिए आपका जो आंसर है 3/4 हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक और कंडीशन उत्पन्न हो सकता है, आपको जो है पूर्णांक में दे सकता है। क्या कर सकता है बाबू, आपको जो है वो पूर्णांक में दे सकता है, जैसे कि 2 पूर्णांक 1/3 और 3 पूर्णांक 2/3 ऐसे करके रह सकता है। आपसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा जो कौन सा भिन्न बड़ा है, तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए, ये इससे जाहिर पता लग रहा है हमको, ये जो भिन्न जो है ये 3 से ज़्यादा है, ये 3 से ज़्यादा है और ये 3 से कम है। तो जब ये ज़्यादा है तो यहाँ पे हम ज़्यादा वाला बड़ा कर देंगे, बस हो गया। ये तो आसान था और ये भी आसान था। और जब यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन रहे तो ये भी इसको जो है अब हर को जो है समान करके हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बाबू जब बड़ा बड़ा कुछ दे देगा यहाँ पे, तो ये करना फिर पॉसिबल नहीं रहेगा, ये करना भी आपको मुश्किल होगा। तो अब इसको भी आसान हम करेंगे, इसको भी आसान करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे 2/3 है ना, 2/3 और 4 मतलब 3/4 यही है ना। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर देंगे, इसको जो है क्रॉस गुना कर देंगे। जैसे कि ये कितना हुआ, 4 दूना 8 और 3 तिया 9, यानी कि ये हुआ 8 और ये हो गया 9। इसमें देख लीजिए बड़ा कौन है, बड़ा 9 है। तो जब बड़ा 9 है तो इसका वाला है तो ये बड़ा हो जाएगा। इस पर कोई और सवाल लीजिए, यहाँ पे जैसे 17/5 लीजिए और उसके बाद 18/6 लीजिए। ठीक है, अब आपको ये भिन्न है, आपको ये भिन्न है और आपसे पूछा गया है जो ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है। तो आप इसको जो है अभी जो बताया है यहाँ पे क्रॉस गुना करने के लिए, उसके आधार पे इसको बनाइए। तो 17 छाके कितना होता है बाबू, 17 छाके 2 तरसे और 18×5 90। अब देखिए तो इसमें बड़ा कौन है, इसमें अब बड़ा कौन है, तो 102 न बड़ा है। जब 102 बड़ा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये 102 जो है आपको बड़ा है और 18×5 90 आपको ये
छोटा है, तो यानी कि इसमें बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 17/5 जो है आपको ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। उस प्रकार से देखिए, थोड़ा सा और माइंड लगाइए। जैसे ये 18 को 6 से भागा लगाइएगा तो इसका 3 आएगा, इसका लेकिन कितना आएगा बाबू, तो 5 × 15 यानी कि 3 से और 2/5 आएगा ना, 3×2/5 यानी कि ये 3 के बराबर है, लेकिन ये 3 से ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर तो समझ में आ गई होगी। लेकिन ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, अगर किसी से आप पढ़े हैं या तो हम ही अभी बताए हैं, तो आपको ये जानना फर्ज बनता है, आपका मतलब ये जानना जरूरी होता है जी ये काम कैसे करता है। अगर आप जो है यहाँ पे अगर उल्टा भी गुना कर दे, जैसे कि यहाँ पे अगर ये 17 को 6 से गुना ना करके 5 को हम 18 से गुना कर देंगे तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हुआ, 18 × 5 = 90, और 17 को फिर यहाँ से 6 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, 17 × 6 = 2 से 102। अब इसके अनुसार तो ये भिन्न बड़ा होना चाहिए, इसके अनुसार ये भिन्न बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन ना, ये जब भी हम गुना करेंगे तो पहला वाला का अंश लेंगे और दूसरा वाला का हर से गुना करेंगे। पहला वाला का अंश लेके दूसरा वाला के हर से गुना करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, पहला वाला का फिर हर के लेके दूसरा वाला का अंश से गुना करेंगे। अब देखिए ये काम कैसे करता है। यहाँ पे जो अभी आपको बताए थे, किधर गया लॉसो लेके, यहाँ पे जो 12 जो बराबर किए थे, इसको जो हम बराबर किए थे, तो इसका लॉसो कितना आया था, लॉसो इसका कितना आया था, 12। देखिए इसका लॉसो कितना आया था बाबू, 12 आया था। जब ये 3 से भागा लगा रहे थे, 3 से जब भागा लगा रहे थे 12 में, तो 4 मरतबे में कटा था, 4 में कटा था ना, वही 4 से फिर इसको गुना कर रहे थे, वही 4 से फिर इसका अंश में गुना कर रहे थे, यानी कि ये वाला 4 और ये वाला 2 गुना कर रहे थे, तो कितना हुआ था, 8। फिर यहाँ अगर मान के चलिए जोड़ रहा था, जोड़ अभी तो नहीं है, तो चलिए यहाँ 8/12 हो गया, चलिए इसको हटाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 से जो फिर 12 में भागा लगाए थे, तो 3 मरतबे में कटा था, और वही 3 जो आया था, तो ये 3 से ना गुना किए थे, ये 3 से गुना किए थे ना, यानी कि ये 4 से 3 मरतबे में लगा था, और 3 को इससे किए थे, और इसको गुना करके आया था ना 12, तो ये 3 जो आ रहा है, तो यही वाला 3 आ रहा है, और ये वाला 3 को ये वाला 3 से गुना कर रहा है। तो अब जो है यहाँ पे ये जब भी इस प्रकार से तुलना कीजिएगा किसी भी भिन्न का, तो पहले वाला का अंश लीजिएगा और दूसरे वाला का हर को पहले गुना करके यहाँ पे लिखना है, फिर दूसरे वाला का हर लेके और पहले वाला का हर लेके दूसरे वाला के अंश से गुना करके फिर उस साइड लिखना है आपको। ठीक है, अगर उल्टा कर देते हैं तो फिर आपका जो है सवाल गलत हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे करके भी दिखाए हैं। अगर उल्टा गुना कर देते हैं तो आपका जो है सवाल गलत हो जाएगा, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले वाला का अंश लेंगे और दूसरा वाला का हर को गुना करके पहले इधर लिख लेंगे अंश वाला की तरफ, और उसके बाद और दूसरा वाला का अंश लेके और पहले वाला का हर लेके फिर उधर लिख लेंगे। यानी कि जहाँ पे अंश गुना करना है हमको, तो अंश वाले के पास लिखेंगे वो चीज़। जैसे कि यहाँ पे अंश से गुना कर रहे थे, तो पहले यहाँ पे इसका इस साइड लिखे हैं, और यहाँ पे अंश से गुना करेंगे तो इस साइड लिखेंगे, यानी कि 18 × 5 = 90। जिधर से अंश गुना होगा और वैल्यू वहीं पे पुट होगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, यहाँ पे अंश गुना हो रहा था तो इसका जितना गुना होकर आया था इस साइड लिखे है, और यहाँ पर इसका अंश गुना हो रहा था तो इसको गुना करके जितना आया है यहाँ पे लिखे हैं। तो इस बात को जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो है बहुत कम ही मतलब बताते हैं, आप लोग को पता ही होगा, अगर कहीं से आप पढ़े होंगे तो आपको यहाँ तो ये बात तो बता दिया गया होगा, जैसे से गुना कीजिए, लेकिन आप भी जो है इस पर कभी गौर नहीं किए होंगे और इस पर जो है ध्यान नहीं दिए होंगे। अगर उल्टा पुल्टा गुना कर दे तब क्या होगा, ठीक है, और कन्फ्यूजन में आप ऐसा करके आ जाते होंगे और आपका जो है सवाल गलत हो जाता होगा, लेकिन आपको लगता होगा जो हम तो सही बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, भिन्न का तुलना और बहुत सारा ऐसा है जो आप लोग को देंगे, और उसको जो है बहुत आसानी से आप कीजिएगा, और उसका मतलब शॉर्टकट भी देंगे और उसका बेसिक कंसेप्ट पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो इसके लिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगी हो और जब यहाँ तक आप क्लास को अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ जो आप क्लास के साथ एंजॉय ले रहे हैं, उसमें क्लास में कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।